कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बस स्टॉप का सीन देखते हैं और इसी में से एक बस के अंदर अपना मेन कैरेक्टर भी रहता है जो कि बोलता है कि बॉस आपको बिल्कुल ही फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस बहुत जल्द वहां पे पहुंच जाएगा और मैं जो मीटिंग प्लेस है वहां पर बहुत ही जल्द आ जाऊंगा एकदम टाइम पे। तो बॉस कहता है कि ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसलिए प्लीज इसको फेल मत करना। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बॉस कहता है कि हाँ तुमने ये कह तो दिया है और यार वो इतना ही कहता है कि हम देखते हैं इसका जो बस रहता है ये बहुत ही तेज में हिलना शुरू हो जाता है। और ये हिलने का कारण होता है क्योंकि इसके सामने ये देखता है एक जो स्पेस रहता है उसके अंदर क्रैक आना शुरू हो जाती हैं। और भाई यार लिटरली मतलब यार स्पेस के अंदर क्रैक आ रहा है और बस यार उतना ही नहीं बल्कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कुछ लाल लाल आंखों को। ये देखकर जितने भी लोग रहते हैं वो पहचान जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि आखिर एक चीज क्या है और साथ ही साथ वो सब के सब डरना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि ये क्रैक के अंदर से बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स की आंखें एकदम लाल होती है, ऐसा लग रहा है ये सब के सब खून के प्यासे हैं। जिसके बाद सभी के सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक आउटब्रेक है, सभी लोग जल्दी से भागो। और सबके सब इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं लेकिन अपना मेन कैरेक्टर वहीं पे खड़ा हुआ रहता है और कहता है क्या आउटब्रेक। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर एक डायमेंशनल डोर जो कि इस दुनिया को एक दूसरे दुनिया से कनेक्ट करता है उसके अंदर से मोटर्स आना शुरू हो जाते हैं हमारे दुनिया के अंदर। फिर हम देखते हैं सभी लोग भाग रहे होते हैं ये मोस्टर से बचने के लिए, सारे मोस्टर्स आ रहे होते हैं इन लोगों को मारने के लिए। तभी कोई चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से कोई इसके बारे में रिपोर्ट करो। लेकिन दूसरा आदमी चिल्लाकर बोलता है कि आखिर उतना टाइम किसके पास है रिपोर्ट करने के लिए, और सब के सब अपना भागने में बिजी रहते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि मुझे भी जल्दी से यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी वो बगल में घूम के देखता है तो वो देखता है वहां पे एक लड़की रहती है जो कि नीचे जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर ये थोड़ा तो सोच में पड़ जाता है और ये लड़की रो रही होती है और अपनी मम्मी मम्मी चिल्ला रही होती है। तभी जल्दी से अपना मेन कैरेक्टर वहां पे जाकर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि बच्ची तुम ये रोना बंद करो और जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। फिर उसके बाद वो जल्दी से उसको उठा लेता है और इससे पहले कि वो वहां से भाग पाता उसके सामने दो दो बहुत ही बड़ी बड़ी परछाई आ जाती है। और जब वो सर उठा के देखता है तो यहाँ पर बस दो नहीं बल्कि तीन ये मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि एकदम भाई इनके मुंह के अंदर से देखो यार पूरा लार चू रहा होता है। मतलब यार आज तो लग रहा है इनका मस्त खाना मिलने वाला है सामने। और यार अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। और ये अपना आंख बंद कर लेता है ताकि ये मरने के टाइम पे थोड़ा इसका कम दर्द हो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अचानक से बहुत ही सारी खून उड़ने की आवाज आना शुरू हो जाती है। और मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ ये क्या हुआ, आखिरकार मुझे ये दर्द क्यों नहीं हुआ। तभी कहीं से आवाज आती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। तो ये दोनों अपना आंखें खोल के सामने की तरफ देखते हैं कि आखिर ये कौन बोल रहा है। फिर वो आवाज बोलती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। वो लोग जो डायमेंशनल डोर से निकलने वाले मोस्टर से फाइट करते हैं और वो जिनको डीएस खुद चुनते हैं। और यार ये डीएस कौन है मुझे मत पूछना क्योंकि यार मैं खुद नहीं जानता, यहाँ पे लिखा हुआ तो यार मैंने बोल दिया। खैर उसके बाद ये बोलता है द अवेकेंड। और यार यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का रहता है और लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब तुम आराम कर सकते हो। और यार देख कर ही पता चल रहा है कि ये लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है और यार साथ ही साथ वो जो सामने लड़का दिख रहा है यार वो भी काफी ताकतवर दिख रहा है। और यार इन दोनों को देखकर जो अपना मेन कैरेक्टर है यार ये तो मस्त एकदम खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जहाँ पे कोई चिल्लाता है कि हे पार्क डो ह्यूक, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये जो मीटिंग है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बोलो मैंने कहा था ना। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गए बिना कोई डील किए हुए। अगर वहां पर एक आउटब्रेक आ गया था तो तुम्हें बस वहां से भाग जाना चाहिए था और जल्दी से जो मीटिंग का जगह था वहां पे चले जाना चाहिए था। तो उधर से अपना हीरो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर हम देखते हैं पीछे से दो वर्कर्स रहते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये पार्क डो ह्यू के साथ क्या हो गया। तो उसका दूसरा वर्कर बोलता है कि उसका नसीब खराब था क्योंकि जब वो यहाँ पे आ रहा था रास्ते में उसको एक आउटब्रेक मिल गया। फिर हम देखते हैं जो बॉस रहता है इसका मुंह पर एक फाइल चला के मारता है और भाई बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर तुम इस बार फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जाओ और जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा के लाओ और वो मुझे आज शाम तक रिपोर्ट इसका चाहिए। तो फिर अपने मेन कैरेक्टर भी करता है यस सर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पार्क अपने दोस्त के साथ रहता है जो कि बोलता है कि वो जो कुत्ता बॉस है वो तो आज कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा था। तुम ही बताओ आखिरकार मैं एक आउटब्रेक को कैसे प्रेडिक्ट करके उससे बच सकता हूँ। बस मैं कुछ पैसों को बचाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा एक अवेकन बनने का। तो जो इसका दोस्त रहता है वो बोलता है कि क्या तुम फिर से वो सारी बेकार बातें करने लगे, अब तुम हार मान भी लो
लेकिन यार हम देखते हैं जो अपना मेन कैरेक्टर यार ये तो एकदम मस्त खुश रहता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही अगर सही रहेगा अगर मैं भी एक अवेकन बन जाता हूँ तो, और ये और भी ज्यादा मस्त रहेगा अगर मैं वो जो गेम खेल रहा था वैसा एक अवेकन बन जाऊँ तो, क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जिसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो इसका दोस्त इसे कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि हे अब तुम ये बेकार की बातें करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें लगता है ऐसा कुछ मुमकिन है। तो यार ये भी थोड़ा सा सर झुका लेता है और कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। वो बॉस से इतनी ज्यादा बेकार बेकार बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है मैं भी कुछ बेकार बातें ही सोच रहा हूँ। तभी इसका दोस्त कहता है कि अरे वहां पे देखो ये तो वही बस है ना जिसके अंदर तुम्हें जाना है। तो यार ये भागना शुरू कर देता है और कहता है कि ठीक है चलो अब मैं जाता हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। वो भी कहता है कि हाँ ठीक है जाओ, तुम्हें कैसे भी इसके अंदर सफल होना ही होगा इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है हम भी कल मिलेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक दूसरे जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे शाम के 6 बज चुके रहते हैं और यहीं पे अपना जो मेन कैरेक्टर ये भी आया हुआ रहता है और बोलता है कि मैं बस एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाने के लिए इतने दूर तक आया हुआ हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा वो जो कमीना बॉस है वो मेरे ऊपर एक और मतलब चांस दे सकता है। मुझे कैसे भी कर कर ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से जमीन हिलना शुरू हो जाती है और ये सोचता है कि यहाँ पर क्या कोई अर्थक्वेक आ रहा है, नहीं ये तो, और वो अपने सामने देखता है यहाँ पर एक बार फिर से ये पूरा का पूरा स्पेस फटना शुरू हो जाता है और फिर से उसके अंदर डायमेंशनल गेट खुलना शुरू हो जाता है और ये अपना सर पकड़ के कहता है कि नहीं एक दिन में 2 बार नहीं, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं बगल में एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो कि चिल्लाकर बोलता है कि हे तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर तुम कवर ले सकते हो जल्दी से। और वो इतना बोलता ही है कि जो अपना मेन कैरेक्टर है ये दौड़ता है उधर एकदम अपना जान बचाने के लिए, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं जो गॉब्लिन्स रहता है वो भी उस पोर्टल कलर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और यार यहाँ पर बस ये अकेला ही रहता है और कोई तो है नहीं जिनके पीछे ये गॉब्लिन्स जाएंगे। तो एक साथ ये सब के सब अपने मेन कैरेक्टर के पीछे ही भागना शुरू कर देते हैं और यार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आज इसका बचना मुश्किल रहेगा। तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन इसका ये जो फाइल वाला बॉक्स रहता है आकर इसको पकड़ लेता है और ये देखकर जो अपना मेन कैरेक्टर है ये एकदम से चौंक जाता है और बोलता है कि वो, और वो अपना मुक्का एकदम पीछे करता मारने के लिए और एक गॉब्लिन के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है और बोलता है कि ये ऐसे फाइल है जो कि मेरे जिंदगी इतना जरूरी है। लेकिन वो उसको मारता ही है कि हम देखते हैं बाकी के जितने भी ज़ॉम्बीज रहते हैं वो एक साथ आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी पीछे वाला गार्ड आता है और बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो जल्दी से, और वो इतना बोल के इसके शॉर्ट को भी ऐसे पकड़ लेता है और इसको पीछे की तरफ खींच लेता है इसका जान बचाने के लिए और साथ ही साथ जो गेट रहता है इसके सामने उसको बंद कर देता है। और ये बस उतने पे ही नहीं रुकता है बल्कि अपने हाथ में एक रिमोट निकालता है और निकालने के बाद उस पर एक बटन क्लिक कर देता है। करते ही हम देखते हैं जो गेट रहता है उसके अंदर बिजली रहती है जिसकी वजह से ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं इन सभी को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और इसे देखकर ये फाइनली थोड़ा सा चैन का सांस लेता है और बोलता है कि इतना ये सब हो गया तो मेरे ख्याल से ये जो बिजली है इनको कुछ टाइम तक रोक के रखेगा जब तक जो अवेकेंड है वो यहाँ पर नहीं आ जाते। तभी हम देखते कुछ टाइम के बाद का सीन जहाँ पर किसी एक गाड़ी का टायर को हम देखते काफी स्पीड में आ रहा होता है और यार बस यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि एक साथ 3 गाड़ी आती हैं। आने के बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर से कुछ लोग उतरना शुरू हो जाते हैं जिसमें से एक कहता है कि वाह यहाँ पर तो काफी ज्यादा है। फिर दूसरे एक लड़की कहती है कि ये तो बस गॉब्लिन्स है तो फर्क नहीं पड़ता चाहे कितने ही ज्यादा हो। फिर ये कहता है मेरे ख्याल से इन सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद मैं कुछ अच्छे खासे पैसे बना पाऊंगा। और फिर ये चिल्लाकर बोलता है कि हे तुम गॉब्लिन्स कमीने कहीं के यहाँ पर आओ। और इतना कहते ही हम देखते हैं यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, यहाँ पर बस 2 लोग नहीं रहते हैं और इसमें से एक का नाम होता है ई रैंक फायरबॉल किम चियोल जून, जिसको यार मैं शॉर्टकट में इसके बाद से फायरबॉल वाला बोलूंगा। और यार ये बोलता है कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तुमसे लड़ने के लिए। जिसके बाद ये सब के सब बोलते हैं कि चलो चलते हैं और ये एकदम मस्त भाई खुशी के मारे एक्साइटेड होकर जाते हैं उन सभी गॉब्लिन से लड़ने के लिए। उधर से जितने गॉब्लिन्स रहते हैं ये भी अपना मुंह खोलकर एकदम चिल्लाते हुए भै भै करते हुए आ रहे होते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं ये सभी के बीच में फाइट होना शुरू हो जाता है, उधर से गॉब्लिन इधर से ये सारे के सारे एवेंजर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। इसी में से एक लड़की रहती है जिसके पास कुछ जादू वाला पावर रहता है जिसकी मदद से वो अपना बिजली निकालती है और उन बिजली से इन सभी गॉब्लिन्स को मार रही होती है। और हम एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो कि साथ से कोई तलवार बाज है, इसीलिए ये अपने तलवार से इन सभी गॉब्लिन्स को काटे जा रहा होता है। और फिर हम इनके ये मेन बॉस को देखते हैं ये फायरबॉल वाले को, जो कि अपने हाथ में फायरबॉल लेकर कूद के आता है एकदम स्पीड में और आकर जमीन पे एक जोर से फायरबॉल मारता है। इसकी वजह से आसपास में जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं सब के सब उड़ के बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं।
और फिर ऐसे करते करते कुछ टाइम बीत जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी एविकेट रहते हैं सब के सब ये मिलकर इन सभी गॉब्लिन्स को मार चुके हुए रहते हैं। और यार ऐसा लग रहा है कि इनके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं था, और मारने के बाद ये सभी लाशों को ठिकाने पे लगा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को, जो कि बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये एवेकेंट तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल है, ये तो एकदम ऑसम था। इसके बाद ये गेट से बाहर आता है और आकर अपना फाइल को ढूंढने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। तभी यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो कि बोलते हैं कि हे मिस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पर अभी ही क्यों मतलब बाहर आ गए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पर मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम से मतलब जाना है इसलिए। और तभी हम देखते हैं एक दूसरा आदमी अपने हाथ में से एक फाइल को लेकर आता है और बोलता है कि क्या ये वही चीज है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वो बोलता है कि हाँ वो मेरा है, शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि ये वही फायरवॉल वाला रहता है, जो कि एकदम हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है कि जो अवेकेंड है वो कमजोरों की मदद करेंगे। डीएस ने जितने भी लोगों को पावर दिया है उसमें से और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसको उसने चुना है इस दुनिया के अंदर जस्टिस लाने के लिए। और हम देखते हैं इसका जो टीममेट रहता है वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है जो लीडर है वो एक बार फिर से उसने फेंकना शुरू कर दिया है। हे, क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो कि आखिरकार ये इस बार कितनी देर तक फेंकेगा? लेकिन हम देखते हैं वो जिसे शर्त लगाने वाला रहता है उसी को कोई फेंक देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर से ये अपने मेन कैरेक्टर को और ये आग वाले लड़के को, जो क्या ये दोनों इधर घूम के देखते हैं कि ये क्या चीज है। तभी यहाँ पे ये लोग देखते हैं इधर एक बहुत ही कोई बड़ा मॉन्स्टर रहता है, जो कि वो जो अभी उजला बाल वाला था उसी को उजला बाल को पकड़ के वो घसीटते हुए इधर लेकर आ रहा होता है। और हम इस मॉन्स्टर की आंखों को देखते हैं, जो कि यार सच में भाई काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके बाद हम इस मॉन्स्टर को पूरा ही देखते हैं, जो कि भाई ऐसा लग रहा है कोई गॉब्लिन्स का मेन मतलब बॉस होगा यहाँ का। और यार वो यहाँ पर आकर एकदम जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से चिल्लाता है कि ये दोनों अपना कान बंद करने में मजबूर हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये फायरबॉल वाला लड़का बोलता है कि जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से भागना तो चाहता हूँ, लेकिन लेकिन ये अभी जो इसने मतलब चिल्लाया है ये शायद से कोई स्किल है, इसकी वजह से मेरा जो बॉडी है वो यहाँ पर जम गया और मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो ये फिर से चिल्लाकर बोलता है कि जैसे ही तुम्हारा बॉडी हिलना शुरू हो जाएगा जल्दी से यहाँ से भाग जाना। और तुम लोग जो कि अभी भी मूव कर सकते हो यहाँ पर आप मेरी मदद करने के लिए। ये लोग भी मान जाते हैं इसकी मदद करने के लिए, जिसके बाद ये अपने हाथों के अंदर ये अपना फायर वाला स्किल ऑन करता है और जाता उसके ऊपर हमला करने के लिए और कहता है कि जब तक तुम यहाँ से भाग नहीं जाते तब तक मैं जाकर तुम्हारे लिए यहाँ पे टाइम बचा के रखूंगा। लेकिन उसके अगले ही पल हम यहाँ पे पार्क का शकल देखते हैं, जिसके भाई शकल पे साफ साफ मौत दिख रहा है। क्योंकि भाई इसके सामने देखो, जो ये फायरबॉल वाला लड़का था ये यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है इसका भी कहानी खत्म हो चुका है। तभी वो मॉन्स्टर आके इसके सर के ऊपर अपना लात रखता है। मतलब यार ये वाला जो सीन है भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। फिर इसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं, जिसके शकल पे अभी भी यार इसका पूरा हालत खराब रहता है, इसको समझ में नहीं आता आखिर करे तो करे क्या। जितने भी लोग आसपास में रहते हैं वो सबको सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि जो लीडर है वो तो बस पलक झपकाते भर में इतनी जल्दी मर गया, हम लोग इससे लड़ नहीं सकते हैं, जल्दी से यहाँ से भागो। मतलब यार ऑर्डिनरी पीपुल तो यार होते ही हैं, लेकिन यार यहाँ पे जो एवेकन है यार ये भी इसको देखकर भाग रहे हैं। लेकिन जो अपना यहाँ पे मेन कैरेक्टर है इसका बॉडी अभी भी पैरालाइज है, ये अभी भी जमीन पे ही पड़ा हुआ रहता है। और ये मॉन्स्टर है ये सामने की तरफ थोड़ा सा आता है और ये नीचे की तरफ इसी को देखे जा रहा होता है। इसको देखकर जो यहाँ पर भाई पार्क है इसकी आंखों में तो थोड़ा सा आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और यार ये सोचता है कि क्या बस यहीं पे मेरा ये काम खत्म होने वाला है, क्या मेरा जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगा बिना कुछ किए हुए? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वो जो गॉब्लिन है इसके बातों से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना हमला कर देता है इसके तरफ। और ये अभी भी मन में कह रहा होता है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहता। फिर उसके बाद ये गॉब्लिन वहां पे जहाँ पे अपना पार्क था वहां पे एक बार जोर से मारता अपने क्लब से और यार नीचे का पूरा जितना पत्थर रहता सारा टूट जाता है। लेकिन तभी वह कुछ नीचे नोटिस करता है, वो देखता है कि जो उसका क्लब था असल में उसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, बस वहां पे टूटे हुए पत्थर ही हैं। और हम देखते हैं जो पार्क है वो वही असल में ये जो मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है। और यार ये कैसे होता है खुद पार्क को भी नहीं पता चलता है, वो भी सोच रहा होता है कि आखिर अभी अभी ये हुआ क्या। तभी ये अपने बगल में देखता है कुछ सिस्टम विंडो टाइप का अचानक से वहां पे आ जाता है, तो ये देख के समझ में नहीं पाता और कहता है कि ये क्या है। और वो विंडो के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि अवेकन पार्क डो ह्योक अब डीएनएफ के रोल और एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। ये कहता है क्या मैं अभी अपना अवेकनिंग कर रहा हूँ?
और फिर उसके बाद वो विंडो कहता है कि जो पार्क डो ह्यूक है उनको सिस्टम के बारे में और ज्यादा मतलब पता चल सके, इसके लिए पार्क डो ह्यूक के अंदर जितने भी जरूरी एक्सपीरियंस है उन सभी को डाला जा रहा है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो भाई इसका इंतजार तो करेगा नहीं, वो यार सीधा आ रहा होता है इसके ऊपर एक बार फिर से हमला करने के लिए। और पीछे एक आदमी रहता है, शायद भाई सिक्योरिटी वाला रहता है, जो कि चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी से वहां से भागो। और फिर सिस्टम एक बार फिर से कहता है कि यहाँ पे डिटेक्ट किया गया है कि एक बहुत ही खतरनाक डेंजर तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसके वजह से तुम्हारा जो बॉडी का कंट्रोल है वो एक दूसरे चीज को ट्रांसफर किया जा रहा है कुछ टाइम के लिए। और हम देखते हैं इसकी आंखें एकदम बदलना शुरू हो जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब पूरा का पूरा बदल गया हो। तभी ये मॉन्स्टर आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए अपने क्लब से, और वो भी अपने हाथ के अंदर कुछ मतलब यार मैजिक टाइप का करने लगता है। हम देखते हैं कुछ छोटे छोटे ब्लू कलर के बॉल आ जाती हैं, जिसके बाद ये बोलता है मैजिक मिसाइल, और हम देखते हैं वो जो डॉट रहती है वो असल में मिसाइल की तरफ बन जाती है और जाकर उस मॉन्स्टर को काफी जगह पे लगती है, वो भी एक बार में ही। और यार ये देखकर पीछे से जितने भी लोग रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि क्या ये जो आदमी है ये असल में कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं, वो अभी अभी मतलब जैसे उससे बच के भाग रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो अभी अभी अवेकन हुआ है। तो ये कहता है क्या आखिरकार ये अभी किस तरह का अवेकन हुआ है कि ये अवेकन होती इसके पास ऐसा पावर है। वो बोलते हैं कि आखिरकार मुझे ये कैसे पता होगा। फिर हम देखते हैं पार्क को, जो कि जल्दी से ये जो मतलब मॉन्स्टर रहता है उसी के पैर के नीचे स्लाइड करते हुए बाहर निकल के इसके पीछे आ जाता है। और ये जो मॉन्स्टर रहता है ये अभी भी अपनी आंखों से धूल ही साफ कर रहा होता है। ये पीछे से पार्क अपना हाथ एक बार फिर से ऊपर करता है, इसकी तरफ पॉइंट करके बोलता है बर्निंग हैंड्स। और यार सच में इसके हाथ बर्निंग मतलब यार जलने टाइप के हो जाते हैं, इसके अंदर एकदम ग्लो आने लगती है। और तभी ये मॉन्स्टर पीछे घूम के देखता है तो यार एक बहुत ही जोर की फ्लैश लाइट की तरह कुछ आती है, और तब वहां पे एकदम बूम करके भाई बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद ये जो मतलब पार्क है ये अभी भी वैसा ही रहता है, इसका आंखें अभी भी एकदम रोबोट की तरह रहती है, सामने देख रही होती है। क्योंकि यार तभी ये जो मॉन्स्टर है यार ये अभी भी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, ये आता है एक बार फिर से इसके ऊपर हमला करने के लिए। और तभी वो बोलता है कि सील्ड, और इतना कहते ही जैसे ही मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है उसके सामने एक शील्ड बन जाती है, और इसका हमला उस शील्ड पे लगता है, इसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन तभी वो पीछे घूम के देखता है तो वहां पे एक तलवार पड़ी हुई रहती है, तो वो तुरंत पीछे की तरफ जाता है और जाकर उस तलवार को उठा लेता है। और भाई यार बस वो तलवार को उतने पे ही नहीं रखता है, बल्कि उसके बाद ये बोलता है एन्चेंट वेपन, जिसकी वजह से जो इसका तलवार रहता है वो एन्चेंट हो जाता है, यानी कि उसका ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ये अभी भी अपने रोबोट जैसे एकदम भाई ठंडे आंखों से सामने देख रहा होता है, और ये जो मॉन्स्टर है ये भी इसको भाई पूरा मारने का प्लान बना चुका रहता है। फिर इसके बाद इधर से आता है एकदम जोर से हमला करने के लिए, वो मॉन्स्टर भी उधर से अपना क्लब उठा के रेडी रहता है इसके हमले का सामना करने के लिए। लेकिन तभी इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अपना क्लब को भांज पाता, हम देखते हैं जो ये पार्क रहता है एकदम स्पीड में आके इसको बीच से ही स्लाइस कर देता है। और यार ये एकदम पीछे इसके आकर भाई पूरा स्टाइल में खड़ा हो जाता है, और यार अभी भी इसकी आंखें एकदम रोबोट की तरह है, इसके मुंह पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं है। फिर हम देखते हैं ये जो मॉन्स्टर है इसका बॉडी धीरे धीरे करके इसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं इसका बॉडी जो है धीरे धीरे करके पूरा भाई चकनाचूर होते जाता है, एकदम भाई झड़ते जाता है। और ये मॉन्स्टर का पूरा पहले तो सर गायब हो जाता है आधा, और यार ये समझ ही नहीं पाता है कि इसके साथ अभी अभी हुआ क्या। और फिर धीरे धीरे करते करते इसका पूरा बॉडी भाई हवा में ही मिल जाता है। फिर इसके बाद सिस्टम बोलता है कि जो डेंजर का सोर्स था उसको सक्सेसफुली एलिमिनेट किया जा चुका है, इसकी वजह से अब तुम्हारे बॉडी और स्किल का जो कंट्रोल है तुम्हें वापस दिया जाता है। लेकिन यार यहाँ पर ये दोनों जो हंटर वाले मतलब यार एवेकेंट लोग थे, ये लोग कहते क्या क्या आखिर ये क्या है। दूसरी लड़की बोलती है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो एक डुअल एवेकनिंग है, नहीं शायद ये कुछ उससे भी ज्यादा है। फिर इसके बाद सिस्टम कहता है कि तुम्हारा जो ट्यूटोरियल है वो अब खत्म हो चुका है, और इसके बाद से जो पार्क डो ह्यूक है वो अब एक अवेकन बन चुका है। तो इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है कि 20 साल पहले ईयर 2000 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कैपिटल्स हैं उन सभी के अंदर अचानक से एक कहीं से तो अजीब सा टावर आना शुरू हो गया। और ये जो टावर है ये एक ऐसे मटेरियल से बना हुआ था जो कि इस दुनिया में था ही नहीं, और इस टावर के अंदर एक ट्रांसेंडेंट बीइंग रहता है जो कि है डियस। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से ये उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से उन लोगों ने इसे सील कर दिया है, जबकि इस टावर के बारे में बहुत सारे अफवाहें फैलना शुरू हो गई।
इस दुनिया के हर रीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा आउटब्रेक अचानक से होना शुरू हो गए और इन सभी चीजों को रोकने के लिए जो डीएस है उसने कुछ लोगों को चुना जो कि अवेकन हो गए। और फिर ऐसे करते करते 20 साल बीत गए। फिर आया ईयर 2020 यानी कि अभी का टाइम। पूरा दुनिया ने जो अवेकेंड है उनको एक्नॉलेज कर लिया है और ये बन गया है द ग्रेट ट्रांजिशन। 27 मार्च 6:12 पे मैं पार्क डो ह्यूक मेरा एक अवेकन के रूप में पुनः जन्म हुआ है। फिर इसके बाद से यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बिल्डिंग का सीन। इस बिल्डिंग के अंदर अपना पार्क होता है जो कि सोकर उठता है और भाई ऐसा लग रहा है ये काफी ज्यादा अभी भी थका हुआ है। उठने के बाद ये अपने बगल में घूम के देखता है तो वो देखता है वही वाला कोट जो कि इसने अभी पिछले दिन में पहना हुआ था, जिसके अंदर पूरा एकदम गंदा सारा फाइट से लगा हुआ रहता है। तो ये कहता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ तब मुझे बार बार याद आता है कि कल जो भी चीज हुआ वो बस कोई सपना नहीं था। फिर इसको कल की बातें याद आने लगती है जहां पर इसने उस मॉन्स्टर को मारा था एकदम मस्त तरीका से। और मारने के बाद यार हम देख सकते हैं इसकी आंखें अभी भी एकदम रोबोट की तरह है, मतलब यार अभी भी वो सिस्टम के ही कंट्रोल में है। फिर उसके बाद सिस्टम इसके बॉडी का कंट्रोल इसको जैसे ही वापस देता है वैसे ही ये अचानक से चौंक जाता है और चौंकने के बाद ये इधर उधर देखने लगता है कि क्या क्या आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे आसपास में क्या होता है। लेकिन तभी वो अपने हाथ में नोटिस करता है उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होता है, स्टील स्वॉर्ड, जो कि अभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो ये सोचता है कि आखिरकार मैं इसको क्यों पकड़ा हुआ हूँ और मुझे पक्का याद है कि मैं तो वो जो गॉब्लिन वॉरियर था उसके हाथों से अभी भी मरने वाला था। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वो जो गॉब्लिन है वो उसी के पीछे ही खड़ा है। इसकी वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और जल्दी से पीछे घूम के देखता है और कहता है क्या ये शायद अभी तक जिंदा है। लेकिन वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है वहां पे कोई भी गॉब्लिन वॉरियर या फिर गॉब्लिन कुछ भी नहीं रहता है। बस उस गॉब्लिन वॉरियर का नीचे क्लब और एक क्रिस्टल पड़ा हुआ रहता है। तो ये कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बस वहां से ऐसे ही चला गया। फिर वो नीचे देखता है तो उसको ध्यान पड़ता है वही क्लब के ऊपर और क्रिस्टल के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि ये गॉब्लिन वॉरियर का क्लब है जिसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और दूसरा एक लो ग्रेड का डायमेंशनल स्टोन रहता है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि क्या मैं अवेकन हो गया और अवेकन होने के बाद मैंने इसे हरा भी दिया। तभी इसको आवाज आता है मास्टर और हम देखते हैं दो लोग आते हैं यहाँ पर और एक लड़की अगर इसके हाथ को पकड़ के बोलती है कि मैंने आपके मैजिक को देखा जिससे आपने गॉब्लिन को हराया था, वो तो एकदम अमेजिंग था। तो ये समझ में नहीं पाता है और कहता है क्या तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो फिर ये कहती है कि किसने सोचा था कि आपके पास इतना ज्यादा पावर है फिर भी आप इतने ज्यादा हम्बल हो गए। फिर जो दूसरा लड़का कहता है वो बोलता है कि मास्टर आप हमसे एकदम आराम से बातें कर सकते हो। तो यार ये अभी भी समझ में नहीं पाता है और कहता है कि हे वो सब छोड़ो, यहाँ पर तुमको ये जो एरिया है उसे क्लियर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ लोग भी मरे पड़े हैं। तो ये कहता है कि जब भी हमको आउटब्रेक वाले साइट के ऊपर ऐसे बुलाया जाता है तो ऐसी चीज यहाँ पे होना ये तो आम बात है। ये सुनकर पार्क काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम मुझे कह रहे हो कि ऐसे यहाँ पे लोगों का मरना एक आम बात है। फिर इसके बाद ये लोग अभी बोल रहे होते हैं तो लड़का कहता है कि वैसे भी जो हमारा लीडर है वो अभी अभी मर चुका है तो क्यों ना आप हमारे साथ आ जाओ। लड़की कहते हैं कि हाँ मास्टर अगर आप हमारे साथ आते हो तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप हमारे जैसे वीक एवेकेंट को अपने साथ कैरी कर सकते हो। और यार एक बार इनका शकल देखो भाई, मुझे इसका शकल बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है, मतलब यार होते हैं ना लीच टाइप के जो खून चूसते हैं दूसरे का, वैसा ही। खैर इसके बाद जब पार्क आता है इनको देखकर सोचता है कि ये दोनों तो वही लोग हैं ना जो कि मतलब जैसे इनका लीडर मरा था वैसे ये सब के सब पैनिक करना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर भाग भी गए। और ये ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब होना नॉर्मल है, नहीं जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ सी हो रहा है। जिसके बाद ये अपने हाथ को उसे छुड़ा लेता है और कहता है कि सबसे पहले तो मुझे कुछ मतलब समय की जरूरत है इसके बारे में सोचने के लिए। तो लड़का कहता है कि प्लीज मास्टर हमारे साथ आइए और लड़की कहते हैं मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मतलब यार हो गया भाई, यार खुद पे भी थोड़ा यार मेहनत कर लो, खुद का पावर बढ़ा लो। खैर इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की के पैर को जो कि वहां पर आ रही होती है और कहते हैं चलो ठीक है अब तुम सब वहीं पे रुक जाओ। उसका इतना कहते हैं ये तीनों देखने लगते हैं कि आखिर कहाँ से आवाज आ रही है और भाई इन दोनों के शक्ल से साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों को ये आवाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इधर हम देखते हैं एक लड़की खड़े हुई रहती है अपने दो गार्ड के साथ में और बोलते हैं कि अब के बाद से तुम लोगों को KBI के ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो जो इधर हंटर वाली लड़की रहती है वो बोलती है क्या ये लोग इतनी जल्दी आ भी गए। और जो लड़का रहता है वो बोलता है कि वैसे तो इन लोगों को काफी ज्यादा थोड़ा मतलब देर लगता है, आज इतनी जल्दी कैसे आ गए। और उसको देखकर पार्क चैन के सांस लेता है और कहता है कि चलो कम से कम KBI यहाँ पे आ चुका है, अब मुझे थोड़ा चैन मिलेगा।
इसके बाद हमें केबीआई के बारे में बहुत ही लंबा चौड़ा बताया जाता है, जो कि यार अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं तो यार ये अवेकन को मैनेज करने का काम करता है। मतलब कोई भी अवेकन होने के बाद कुछ गलत काम ना करे या फिर उनको रजिस्टर करना, ये सारा जो भी मैनेजमेंट वाला काम होता है हंटर्स का, वो सारा काम ये केबीआई के लोग करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये केबीआई वाली लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ पर मतलब आमतौर से थोड़ा जल्दी आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे कोई एक हाई रैंकिंग का मॉन्स्टर आ गया है आउटब्रेक के अंदर। और हमें पता चलता है कि ये लड़की का नाम होता है ली यून सो, जो कि एक केबीआई की ऑफिसर है। फिर इसके बाद ये बोलती है कि तुम दोनों अवेकन चलो अब यहाँ पे आ जाओ। लेकिन ऐसे तुम दोनों बोलती है तो यार ये तुरंत पीछे घूम के देखते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं जो पार्क रहता है, यार ये तो एकदम फुल स्पीड में यहाँ से भाग जा रहा होता है। और तभी ये दोनों देखकर भाई इनका तो मुंह खुला खुला रह जाता है, एकदम चौंक जाता है ये दोनों और चिल्लाते मास्टर। और फिर उसके बाद लड़का कहता है कि आखिरकार अब हम लोग क्या करें। तो फिर लड़की बोलती है ये हम लोग और कर भी क्या सकते हैं, चलो जल्दी से उसे पकड़ो। और फिर उसके बाद वो सब के सब मतलब भागने लगते हैं उसी के पीछे पार्क को पकड़ने के लिए। तो फिर जो इसका बॉडीगार्ड रहता है, मतलब यार बॉडीगार्ड नहीं, ये भी कोई ऑफिसर ही है, तो यार बोलता है ये कि आखिरकार अब हम लोग क्या करें। तो लड़की बोलती है कि क्या तुमको ये भी मुझसे पूछने की जरूरत है, जाओ और उनको पकड़ लो। फिर वो दोनों एकदम स्पीड में जाते हैं और जाकर ये जो दोनों अवेकन वाले लड़का लड़की रहते हैं, इन दोनों को एक बार में ही पकड़ के नीचे जमीन पे पटक देते हैं। फिर उसके बाद एक आदमी पूछता है कि हम लोग इस लड़के के बारे में क्या करें, क्या हम लोग इसे भी पकड़ ले। तो ये कहते हैं कि नहीं, इसका करने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्द वापस से मिलने वाले हैं। और ये थोड़ा सा स्माइल देती है। भाई यार मुझे इसका स्माइल काफी ज्यादा मतलब भाई गड़बड़ लग रहा है। मतलब यार ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर इसका मेन कैरेक्टर के साथ मतलब यार कुछ तो लेना देना रहेगा। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे 7 बज जाता है और इसके फोन के अंदर अलार्म बाजना शुरू हो जाता है। तो ये फिर अपना सर पकड़ के कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो बॉस है वो इस बात पे भरोसा करेगा कि मैं एक बार फिर से आउटब्रेक की वजह से ये जो डील है इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। नहीं, अब मैं इन सभी बातों के बारे में अभी मतलब ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। इसके बाद ये अपना हाथ उठाता है और अपने गालों पे जोर से मारता है। फिर मारने के बाद ये कहता है कि सबसे पहले तो मुझे समझना होगा कि जो मेरा एबिलिटी आखिरकार वो क्या है। एक अवेकन के तौर पे जिंदा रहने के लिए मुझे पक्का यकीन है कि उसने कहा था कि मेरा जो एबिलिटी है कुछ गेम की एबिलिटी की तरह है। जिसके बाद ये बोलता है स्टैट 2। और यार ये इतना ही बोलता है कि यार ये पूरा मतलब अपना स्टेटस वर्ड बोलता भी नहीं है कि इसके सामने इसका स्टेटस विंडो आ जाता है। तो ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे ये पूरा वर्ड कहने की जरूरत भी नहीं है, मतलब यार बस ये अपना मन में ही सोचेगा और इसके सामने इसका स्टेटस विंडो आ जाएगा। तो ये सामने देखता है और कहता है कि चलो बहुत अच्छा, अब इसको देखता है कि क्या क्या है। और यार हम देख सकते हैं इसके विंडो के ऊपर इसका जो रैंक है ये अभी के टाइम पे एफ पे है। और भाई एक बार इसका जॉब देखो, जो कि यार तीन तीन जॉब है। एक है विजर्ड का, दूसरा है मैकेनिक का और तीसरा है एल्केमिस्ट का। और यार ये तीनों ही जॉब बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाले हैं। और यार इन तीनों जॉब से यार आप ये मत सोचना कि ये तीनों कॉम्बैट वाले नहीं है, यार ये सब कॉम्बैट से भी ज्यादा मस्त है, आप लोग को आगे पता चल जाएगा। फिर इसके बाद ये देखकर बोलता है कि अच्छा तो मेरे यहाँ पे जितने भी स्टैट्स है वो सारे अभी के टाइम पे 5 है, जो 4 में वो 3 और जो फिजिकल और मैजिक डिफेंस है वो अभी के टाइम पे 1 है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको कहीं पे देखा हुआ है। अरे हाँ, ये जो कैरेक्टर सेटअप है ना, ये तो वही कैरेक्टर सेटअप है जो कि मैं वो गेम खेलता था T&F, जिसमें मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता था। ये उसी में का है। और उसके अंदर जो मेरे पास 3 जॉब्स थे वो भी इस कैरेक्टर सेटअप के साथ साथ मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, जैसा कि मेरे गेम के अंदर था। यहाँ तक कि जो लोग डुअल अवेकन होते हैं, यानी कि जो लोगों के पास 2 जॉब होते हैं, वो इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि पूरे दुनिया में जितने भी सारे गिल्ड्स है वो बहुत ही ज्यादा पैसा देते हैं उनको खुद के अंदर लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, मेरे पास तो ट्रिपल अवेकेंड है। और यार ये अपना खुद का ट्रिपल अवेकेंड देकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर उसके बाद एकदम जोर से चिल्ला पड़ता है और कहता है कि ये तो पागलपन है। और चिल्लाता है एकदम वाह, मतलब खुद ही हमारे खुद कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ही जोर से चिल्ला पड़ता है। इसकी वजह से बाहर से आवाज आती है कि चुप हो जा कुत्ते कहीं के। तो उसके बाद ये कहता है माफ कर देना। और फाइनली अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में करता है। लेकिन अगर मैं सीधा डंजन के अंदर चला जाता हूँ तो ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि जो भी अवेकेंड होते हैं, वो जो मतलब नए नए अवेकेंड होते हैं, वो लोग को मरने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से मुझे डंजन के अंदर जाने से पहले अपने एबिलिटी को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। तो क्या मेरे पास कोई ऐसा उपाय है जिसकी मदद से मैं बिना कोई ज्यादा रिस्क लिए हुए पैसे को कमा पाऊं, एक ऐसा तरीका जिससे मैं बिना लड़े पैसे कमा पाऊं। उसके बाद ये थोड़ा सा सोचता है और यार सोचते सोचते तभी इसको एक बहुत ही मस्त आइडिया आता है।
और उसके बाद ये बोलता है कि अरे हाँ, मेरे जो मैकेनिक वाले स्किल है वहां पर तो एक मैक्स लेवल का रेप्लिकेशन स्किल भी है ना। और हम देखते हैं इसके सिस्टम विंडो के अंदर जहाँ पे इसके पास एक स्पेशल स्किल रहता है मैक्स लेवल रेप्लिकेशन, जिसके मदद से ये किसी भी आइटम को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब यार उसका डुप्लीकेट बना सकता है। तो ये कहता है क्यों ना इसको ट्राई करके देखा जाए। जिसके बाद ये अपने हाथों में एक कप को उठा लेता है और कहता है कि चलो सबसे पहले इस कप के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। और वो जैसे ही अपने स्किल को ऑन करता है, हम देखते हैं ये कप ग्लो करना शुरू हो जाता है और इसका स्किल मैक्स लेवल रेप्लिकेशन ऑन हो जाता है। वो होते ही इसके सामने एक क्यूब टाइप का ब्लू कुछ बन जाता है स्क्वायर जैसे, और फिर इस स्क्वायर के अंदर हम देखते हैं वो जो ग्लास था वो धीरे धीरे कर कर भाई बनना शुरू हो जाता है। और यार इसको तो देखकर पार एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जो ये ग्लास था ये सच में इसका एक डुप्लीकेट बन जाता है और मैसेज भी आ जाता है कि तुम्हारा रेप्लिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। जिसके बाद यार ये इसको अपने हाथों में ले लेता है और यार काफी ज्यादा खुश होने लगता है। मतलब भाई यार सच में यार इतना ज्यादा ब्रोकन स्किल, मतलब यार सोचो एक बार यार, ये एक हाथ में एकदम भाई पैसा लेगा, दूसरे हाथ में भाई पैसा डबल, मतलब यार इतना ज्यादा ब्रोकन स्किल, क्या रे यार क्या ही बोले अब। इसके बाद यार ये अपने दोनों हाथों में अपने ग्लास को पकड़ लेता है और कहता है कि जो इसका वेट है और जो इसका रेप्लिकेशन है वो एकदम भाई परफेक्टली है। जिसके बाद ये हमें इस स्किल के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे ये बोलता है कि ये जो स्किल है ये तो मेरे गेम से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यार गेम के अंदर जो इसका स्किल था ये सिर्फ जो लो रैंक के आइटम थे उन्हीं के ऊपर काम करता था, लेकिन यार रियल लाइफ के अंदर ये किसी भी रैंक के आइटम को रिप्लिकेट कर सकता है। बस डिपेंड करता है कि इसका लेवल और इसका पावर कितना ज्यादा है। इसका लेवल और पावर जितना ज्यादा होगा ये इतना ही ज्यादा हाई लेवल के आइटम को रेप्लिकेट कर पाएगा। और फिर ये कहता है कि जो ये रेप्लिकेशन है ये एकदम सक्सेस रहा, इसलिए अब जो मैं अगला काम करूंगा वो है कुछ खजानों को ढूंढना, नहीं शायद से मुझे जाकर कुछ रेलिक्स को ढूंढना चाहिए। इसके बाद ये बताता है कि रेलिक्स जब सन 2000 के अंदर इतने ज्यादा आउटब्रेक आना शुरू हुए थे, उस टाइम पे जो पुराने पुराने एंटीक सामान और बहुत सारी चीजें थे उन सभी के अंदर भी डायमेंशनल एनर्जी आ गया, और इसके वजह से वो सब के सब अंदर मतलब यार अलग अलग टाइप के पावर आ गए, और इनके मतलब पावर के हिसाब से इनको कुछ अलग अलग रैंकिंग के अंदर बांटा गया है, जैसे कि पुअर, नॉर्मल, मैजिक, रेयर, यूनिक, लेजेंडरी और डीएस। यार मुझे लगा ये डीएस शायद गॉड लेवल के ये बोल रहा है। यार इसके बाद ये बताता है कि जो रेयर रैंक के जितने भी रिलिक्स रहते हैं उनका जो प्राइस होता है भाई स्टार्टिंग प्राइस वही कम से कम 10 बिलियन वॉन का होता है, और जो एंटिक है वो अचानक से इनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशल एबिलिटी पावर आ गई। इसके वजह से जो भी लोग के पास इन ये जो एंटिक था वो पहले से था वो सब के सब तो एकदम बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। लेकिन बस एक दिक्कत थी, क्योंकि जो पुराने आइटम थे ये बहुत ही ज्यादा थे और इसमें से बस कुछ कुछ ही रेलिक थे, और ऐसा कोई भी एवेकेंट पर्सन नहीं था जो कि इन रेलिक को एनालाइज करके इनके पावर को बता सके या फिर उनको पता चल सके कि ये नॉर्मल चीज है या फिर रेलिक है। लेकिन मेरे पास एनालिटिक स्पेल है जो कि मुझे D&F के जो गेम था उसके अंदर था आइडेंटिफाई। इसके बाद हम देखते हैं ये कार में बैठा हुआ रहता है और सामने जो इसका ड्राइवर रहता है वो बोलता है कि कस्टमर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद ये उस कार के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है कि चलो ठीक है, यानी कि अब मैं इस जगह पर आ ही चुका हूँ, द नियरेस्ट एंटीक शॉप, मतलब यार ये एंटीक के अंदर आया हुआ है, शायद यहाँ से कुछ रेलिक ढूंढ कर ही आज घर जाएगा। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार आज मुझे इसके अंदर कौन सी रेलिक्स मिलती हैं। इसके बाद हम 3 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे इसके हाथ में एक रिंग रहता है जिसके अंदर थोड़ा ग्लो आ रहा होता है, और इसका हाथ एकदम भाई खुशी और एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा होता है, और कहता है कि किसने सोचा था कि ऐसा भी चीज यहाँ पर हो सकता है। फिर यार हम देखते हैं इसके हाथ में जो रिंग रहता है ये असल में एक रेयर क्वालिटी का रेलिक रहता है, जिसके अंदर 3 एबिलिटी रहती हैं। पहला एबिलिटी होता है कि ये माना को 100 से बढ़ा देगा, दूसरा एबिलिटी होता है कि इसका जो भी इंटेलिजेंस है वो 10% बढ़ जाएगा, और तीसरा है कि चाहे ये मतलब कोई भी स्पेल इस्तेमाल करता है इसका 1 माना ऑटोमेटिक रिकवर हो जाएगा, चाहे ये कोई छोटा स्पेल करे या फिर बड़ा स्पेल करे। और ये कहता है कि क्या ये सच में है? यार ये तो एकदम पागलपन है, मतलब यार ये भी जो इसको आइटम मिला है यार ये भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। फिर ये अपने बगल में देखता है, यहाँ पे भी कुछ मतलब यार बहुत ही अजीब अजीब टाइप के आइटम रहते हैं एंटीक वाले, तो ये बोलता है कि इसके अलावा भी मुझे काफी सारे मतलब और भी अच्छे अच्छे सामान मिला हुआ है, तो चलो क्यों ना अब वापस चला जाए। जिसके बाद ये इन सभी आइटम को लेकर जाता है और जो दुकानदार रहता है उसके सामने रख देता है।
इन सभी चीजों को देखकर दुकानदार कहता है कि वाह, ये तो अभी बस इतना जल्द तो यहाँ पर ये सारी इन सभी चीजों को देखकर दुकानदार कहता है कि वाह, अभी तो बस इतना ज्यादा सुबह हुआ है और तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो पार्क थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि आज मेरा डे ऑफ है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एंटिक्स को देख लिया जाए, और एंटिक्स को कलेक्ट करना मेरा हॉबी है। तो दुकान कहता है कि हॉबी है। तो दुकानदार कहता है कि अच्छा, ये बात है। फिर इसके बाद वो इसको मतलब सामान इसका दे देता है, जिसको कि ये लेकर उसके दुकान से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी इसका जो फोन रहता है उसके अंदर कॉल आना शुरू हो जाता है। तो वो फोन निकाल के देखता है कौन है। तो यार यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे यार लिखा हुआ है कमीना बॉस। मतलब यार क्या ये सब बात है यार, बॉस का नाम यार ऐसा कौन लिखता है। मतलब यार सोचिए एक बार, ये बॉस के सामने खड़ा हो और यार बॉस ने अगर इसके पास कॉल कर दिया तो यार इसका क्या होगा। खैर इसके बाद एक कहता है कि अरे हाँ, मैं तो इसके बारे में मतलब मैं भूल ही गया था, अब इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये जैसे ही फोन उठाता है, उधर से इसका बॉस चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम जानते भी हो कि अभी क्या टाइम हुआ है, तुम अभी तक यहाँ पे आए क्यों नहीं। जिसके बाद ये उसको बोलता है कि टाइम से देखने से पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसके बाद से तुम्हारे कंपनी में आकर काम नहीं करने वाला हूँ। मैं ऐसे कंपनी में काम नहीं करूंगा जिसको अपने एम्प्लॉयज के बारे में कोई भी फिक्र नहीं होती है। तो वो उधर से चिल्लाकर बोलता है, क्या ये तुम क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्या तुम अपना सैलरी रिसीव नहीं करना चाहते हो क्या। तुम्हें क्या लगता है आखिर कौन सी दूसरी कंपनी होगी जिसका रिक्वायरमेंट इतना लो होगा और वो तुम्हारे ऊपर इतने अच्छे से मतलब तुम उसे काम करवाएगा फिर तुमको रखेगा। उसकी बातों को सुनकर पार्क में चिल्लाकर बोलता है, तुम कमीने कहीं के, आखिरकार कब से तुम हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे। तुम जो कि इतना ज्यादा काम देते हो मुझे, यहाँ तक कि कोई हॉलीडे भी नहीं रहता है, यहाँ तक कि जो वीकेंड रहता है उस पर भी तुम मुझे इतना ज्यादा काम करवाते हो, यहाँ तक कि एक जो कुत्ता रहेगा वो भी इसके ऊपर हंसेगा। और वैसे भी मैं इसके पास से काम में नहीं आने वाला हूँ, तो ये बात को तुम याद रखना। जिसके बाद वो फोन कट कर देता है। इसके बाद हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे यार ये मस्त एकदम कुछ गाना गुनगुनाते गुनगुनाते चल रहा होता है और सोचता है क्योंकि अब मैंने जब बॉस से निपट लिया है तो मेरे ख्याल से अब मुझे घर पे जाकर ये जो कुछ आइटम्स है इनको बेचना चाहिए। और वह जा ही रहा होता है कि तभी बगल से कहीं से इसको मतलब कुछ दो लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत ही जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तो यार ये घूम के देखता है उधर, तो यार ये यहाँ पे देखता है कि यहाँ पर दो अवेकन रहते हैं जो कि आपस में फाइट करे जा रहे होते हैं किसी बात पे। और यार ये असल में बात पे मतलब इस बात पे झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि यार ये दोनों एक दूसरे में टकरा गए थे, इसी वजह से यहाँ पे ये लोग वैसे झगड़ा कर रहे हैं। इनको देखकर जो आसपास के लोग रहते हैं उनको काफी ज्यादा टेंशन होने लगता है और वो सोचते हैं कि यहाँ से थोड़ा दूर हटने में ही भलाई है, क्योंकि यार वो दोनों अवेकेंड है और अगर वो दोनों फाइट करते हैं तो यार आसपास के लोगों को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। और यार होता भी ऐसा ही है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं और जिसके बाद ये दोनों अपने हाथों में अपना अपना पावर ऑन करके आ रहे होते हैं एक दूसरे से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ली यून रहती है ये यहाँ पर आ जाती है और यार आने के बाद ये इन दोनों को हाथों को पकड़ लेती है और यार बस पकड़ के इनके हाथों को रोकती नहीं है बल्कि इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर सीधा फेंक ही देती है। फेंकने के बाद बोलती है कि जो एवेकेंट होते हैं उनको ऐसे फाइट करना लॉ के खिलाफ है और तुमको जो भी मतलब तुम्हारा मैनुअल मिला था उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लो और थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये चीज इसके पास से हुआ तो मैं तुम्हें पक्का जेल में लेकर जाऊंगी, बस इस बार मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो बगल में लोग रहते हैं वो सब के सब इसको देखकर एकदम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और इसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वो भी सामने भीड़ में कुछ नोटिस करती है और यार यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनको समझ में नहीं आता, कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं। तो यार ये पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, तो दूसरा आदमी इसको बताता है कि तुम्हें नहीं पता। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम नहीं जानते, ये केबीआई की बी रैंक की ली ह्यून सो है। भले ही मैं इसको पहली बार ऐसे सामने से देख रहा हूँ लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये लोग ऐसे ही उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तभी उधर से ली यून चिल्लाकर बोलते हैं कि हे तुम वहां पर जिसने ब्लैक ट्रैक सूट पहना और जिसने अपने हाथों में एक ब्लैक कलर का भारी थैला भी लिया हुआ है। तो इधर से पार्क सोचने लगता है कि क्या ये मुझे बुला रही है, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तभी वो इसका नाम लेती है पार्क डू ह्यूक। और यार वो जैसा ये नाम लेते हैं यहाँ पर इसके आजू बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वो सब के सब भाई जलन के मारे इसको एकदम घूर घूर के देख रहे होते हैं, जिसको यार ये बिल्कुल भी मतलब इसको अच्छा नहीं लगता और सोचता है कि अच्छा ये सच में मेरे बारे में बोल रही होती है। फिर वो उधर से चिल्लाकर बोलती है कि प्लीज यहाँ पर आओ और तुमने जो भी अपना सामान छोड़ा था आकर उसे ले लो। तो ये समझ में नहीं पाता कि आखिर वो क्या बारे में बात कर रही होती है।
तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो, जो कि 800 का लाइक गोल। उसके अलावा यार कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितना ज्यादा कमेंट आएगा मैं उतना जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और वैसे लाइक करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के ऊपर एक नया हाइप का ऑप्शन आएगा यार, वो भी हाइप कर देना ताकि यार वीडियो को वायरल होने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि यार मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और गाइस सर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के अंदर जाकर एक बार पोस्ट को चेक करो, जहां पे मैंने एक पोस्ट डाला है जिस पे मैंने पूछा है कि आप लोग को कौन सा मानवा मतलब पसंद है, जो कि अभी यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा। तो यार अगर आप लोग ऐसे किसी मानवा को जानते हो जिसका अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया एक्सप्लेनेशन के ऊपर, तो यार आप लोग जाकर उस पोस्ट के नीचे कमेंट कर सकते हो और यार मैं चेक करूंगा। अगर यार मुझे अच्छा लगा तो यार मैं जरूर उसके ऊपर अपना एक वीडियो बना दूंगा। तो यार अगर आप लोग ऐसा कोई मतलब मानवा के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो जाकर आप लोग वहां पे कमेंट कर सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सही लोग को बाय।